AAP leader Sanjay Singh, released on bail by the Supreme Court, emerged from Tihar jail after 6 months following his arrest in connection with the now-defunct liquor policy case in Delhi. Addressing supporters outside the jail, the Rajya Sabha member then met with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's wife, Sunita, as well. पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। सबको हृदय से धन्यवाद। आपके जज्बे को सलाम है, नमन है। और मैंने जैसे अभी पार्टी कार्यालय में भी कहा, घर के सामने आप लोग यहाँ पर काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सबको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जश्न का वक्त नहीं है, ये जंग का वक्त है। हम सबको अब मिल के संघर्ष करना है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। अभी हमारी लंबी लड़ाई है और दिल्ली के लोगों के बीच में जाकर और जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहां पर जाकर, जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वहां पर भी जाकर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ 10 गुना ज्यादा हिम्मत और ताकत के साथ हम लोगों को काम करना है और देश की तानाशाह हुकूमत को उखाड़कर फेंकना है। मैं भी बोलूं, तू भी बोल, केजरीवाल। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हम लोग फिर कल परसों में अब तो रोज मिलेंगे और आगे की रणनीति बना के दिल्ली में जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, पंजाब में और बाकी जगहों पे, वहां जाके मेहनत भी करेंगे। कुरुक्षेत्र में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में भी लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ जहां हमारे कैंडिडेट नहीं भी लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनके लिए काम करेंगे। उसकी रणनीति पे अब आगे हम लोग काम करेंगे। Meanwhile, the Supreme Court granted bail, leaving the bail terms to be determined by the trial court, which restricted Singh from discussing his involvement in the Delhi excise policy case and imposed additional conditions. The court also fixed few other rules for the leader as he was given bail. देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता था कि संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे हैं तो अब उनकी आवाज़ दब जाएगी, मगर जिस तरह से संजय सिंह बाहर आए हैं ऐसा लगता है कि शेर घायल होकर और ज़्यादा खूंखार हो गया है और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल उन्होंने खोली और आखिरी में उन्होंने एक बात कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की 2 करोड़ जनता को कहा कि जेल का जवाब वोट से देना है। देखिए, पहले ये समस्या ज़रूर थी कि अरविंद केजरीवाल जी जो इंस्ट्रक्शन जेल से भेजेंगे उनको क्रियान्वित कैसे किया जाएगा। अब मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि अब जो हमारे नेता लोग आज पार्टी में थे उनके साथ संजय सिंह जी के आने के बाद पार्टी को बहुत तेज जो है इसमें रफ्तार मिलेगी। कि ये कोर्ट का काम है कि वो किसको बेल देगा, किसको बेल नहीं देगा। तो अब तो बेल मिल गई उनको, हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है और बेल एक प्रक्रिया है जिसमें जब भी कोर्ट को लगे तो दे सकते हैं। और मुझे जहां तक लगा कि ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया, पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि कोर्ट ने कहा है कि आप इस मुद्दे पे अभी आपको कुछ बोलना नहीं है, विद कंडीशन ये बेल दी गई है। तो भी हम तो इस बात से खुश हैं कि शायद ये लोग अब ये नहीं कहें कि भाजपा जेल में भेजती है। जेल में डालना और बेल देना दोनों कोर्ट का काम है,
हम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करते हैं। देखिए, ये सत्य की विजय है। पिछले 2 साल से बार बार झूठे आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, सैकड़ों अफसर लगाए गए, हजारों रेड हुए, लेकिन 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि मनी ट्रेल कहाँ है। अगर 1 पैसा नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है, तो सारे आरोप झूठे हैं और ईडी को अपनी बेल की ऑपोजिशन को वापस लेना पड़ा और ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल का ऑपोजिशन नहीं करते हैं। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद से भरे हुए हैं, तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में उम्मीद के साथ लगे हैं। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है। उस आरोपी या अपराधी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है और हम पहले देख चुके हैं, सत्येंद्र जैन भी जमानत पर आए थे। तो मेरा ये मानना है कि शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है और उस घोटाले में जितने भी लोग हैं उन सबकी भूमिका की जांच हो रही है। समय आने पर दिल्ली की जनता को न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।